Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we talk about question number 4 and 5th part. Interesting. Inequalities आ गई. ये बहुत अच्छी लगती है मुझे. मेरा फेवरेट टॉपिक है. आपका भी हो सकता है अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे. Dear students, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया. ये मोड एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाना है, दो साइन को लाना है, प्लस माइनस. अब इधर कैसे लाएंगे? मसला होता है इनक्वालिटी में, नेगेटिव की वजह से. सो आपने every problem have a solution, every problem have a solution. So how we solve it? हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसको मैनेज करें, वो अभी ट्रिक सीखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है. वो क्या है? एक्स के -4, ये सिंबल एज इट, प्लस साइन इधर लगा रहने दें. नेक्स्ट सेम डायरेक्शन में एक और इनइक्वालिटी लगाएं. चले मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर दूं. जब भी मोड को हटाना है, प्रोटोकॉल ये इनइक्वालिटी की, ये देखेंगे ये डायरेक्शन इधर है ना, तो मैंने इसी डायरेक्शन में सेम इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया. अब इधर नंबर क्या था? 5. इधर क्या है? 5. अब इधर साइन क्या है हमारे पास? ये आपने इधर प्लस ही रहने देना है, नेगेटिव इधर दूसरी ऑपोजिट साइड पर लगाना है. क्लियर है? ले, मसला हल हो गया. अब बेटा नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक इजी वेरिएंट है, हमेशा आसानी की तरफ जाना चाहिए. वो आपको मैं बताता हूँ. ये मिड टर्म, ये इसको आप इसके साथ भी लिख दें और इसके साथ भी. चले -5. अब ये नेगेटिव का तो पता चल गया, लेकिन शुरू में अच्छा लगता है इसलिए मैं इधर लगा देता हूँ. -5 लेस देन एक्स स्क्वायर -4 एंड -5 सॉरी, अब मिड टर्म इसके साथ लिख दी, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5. मैंने ये मिड टर्म को, मिडल वैल्यू को इसके साथ दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दिया. इस तरह आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. ये -4 उधर आके +4, -5 +4 लेस देन एक्स स्क्वायर, सेम एज इट. ये -4 इधर आके +4 लेस देन 5 +4, सो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x square. So x square less than equal to 9, less than 9. अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है हमने? वो ये है, इनको तो सिंप्लीफाई करना. हमें तो x ही है, इधर x square आ रहा है. सो आपको याद है हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते थे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते थे. जब इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. चेक करते हैं. सो क्लास, अब ये इनइक्वालिटी को आपने पहले चेंज करना है इक्वालिटी में, क्योंकि आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन. उसके लिए आप वर्ड एक यूज करते होते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी हमने इसको एसोसिएट करना है इक्वेशन के साथ ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करें. सो इस पर्पस ये देखें, दिस इंप्लाइज, इस पर्पस के लिए हम लिख देते हैं. लिखना जरूरी नहीं है वैसे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, इधर भी इनइक्वालिटी इक्वालिटी में. अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हमारे लिए हो गया. अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर रूट को लाना है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो डियर स्टूडेंट्स, इधर भी और उधर भी, इधर उधर स्क्वायर रूट. अब बेटा एक अच्छी बात जो अभी आपके माइंड में आ गई होगी, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स को हम रियल लाइन को डील करें, कॉम्प्लेक्स को नहीं. सो बेटा मौजें होगी क्या, इसको तो करेंगे हम इग्नोर. ठीक है, इसके दो रूट्स आएंगे, x इक्वल टू +-3. अब बेटा इनइक्वालिटीज में ये नहीं हम पुट करेंगे लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा. चेक करना है, नंबर लाइन बनानी. सो पहले बनानी पड़ेगी नंबर लाइन. ठीक है, 0 1 2 3 4 सो ऑन. इधर प्लस अनडिफाइंड, -1 -2 -3
-4 -25। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, -3 + 3 आपने इसके बनाने हैं 3 रीजन, इसको कह ले रीजन ए, ठीक है। एक बनाते हैं -3 से +3 तक रीजन बी, और एक ग्रीन से मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपने इसका क्या करना है अभी सोचना है, ये रीजन सी। अब आपने ना इन रीजन में से कोई एक एक वैल्यू चेक करनी है, अगर वो वैल्यूज सेटिस्फाई कर गई तो फिर क्या होगा, वो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इंटरवल कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट नहीं हमने करना, पहले ये देखें -3 से लेस नंबर है रीजन ए में, और रीजन बी में -3 से +3 तक कोई भी नंबर पुट करेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को, तो फिर वो सॉल्यूशन सेट में जाएगा। थर्ड है 3 से बड़े और प्लस अनडिफाइंड तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। पहले आते हैं हम रीजन ए में, चेक करते हैं रीजन ए। रीजन ए में क्या करना है, -3 से माइनस अनडिफाइंड तक कोई भी नंबर उठाना है, क्वेश्चन में पुट करना है। लाइक मैं -4 चेक करता हूं, पुट x = -4, कहां क्वेश्चन में, << 5। सो ये क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर -4 5, सो ये 16 -4 5, ये हो जाएगा 12, और 12 का मोड भी 12 भी होगा। क्या 12 << 5 होता है, ये तो गलत है, ये तो चीटिंग होगी, रॉन्ग हो गया, ये तो मैं मजाक कर रहा है, फॉल्स हो गया, रीजन ए नहीं आएगा। क्या रीजन बी आएगा, बी में -3 से +3 तक कोई भी नंबर पुट करेंगे, हमेशा आसानी की तरफ जाना सही। तो 0 ना सिलेक्ट कर ले, -1 भी कर सकते हैं, +1 भी, मैं पुट करता हूँ 0, पुट x = 0, ठीक है जी बेटा, 0 पुट करें तो ये 0 स्क्वायर -4 5 -4 मोड << 5, क्योंकि 0 -4 मोड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। 4 5 होता है, यस ट्रू आ गया। चले ये सॉल्यूशन सेट में जाएगा, ये सॉल्यूशन सेट में कौन सा, ये रीजन बी, कहां से कहां तक है, इसको ग्रीन नहीं करना था, ब्लैक, रीजन बी ये हमारे पास है। -3 से स्टार्ट, -3 इंक्लूड है या नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं आपको बताऊंगा, होल्ड रखें। अब क्या रीजन सी आएगा इसमें, उसके लिए 3 से बड़े नंबर कोई पुट करने होते हैं, 4 कर लेते हैं, पुट x = 4 का समय, तो करें 4 स्क्वायर -4 5, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, 16 -4, सो ये क्या आ गया 12, ये भी फॉल्स हो गया, नो ये भी नहीं आ रहा, फॉल्स हो गया, ये 2 रीजन सॉल्यूशन सेट में नहीं आएंगे, कट्टी नो। अब किन को सॉल्यूशन सेट में लिखना, ये बड़ी स्टोरी अच्छी है बेटा, -3 से +3 तक रीजन यानी रीजन बी लिखना है। अगर तो स्लैश लगी हो तो इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यानी इंक्लूड है। अगर स्लैश ना लगी हो, <= नहीं है, लाइक इसमें इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर तो शामिल नहीं है, 3 -3 दोनों नहीं शामिल, तो स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, तो इधर आएगी स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, अगर इंक्लूड होते तो स्क्वायर ब्रैकेट, -3 से +3। बेटा ये था आसान सा इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन।